मंच पर नेतागण, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हम लोग इस गर्मी में आप लोगों को भी तकलीफ दे रहे हैं और हमारे नेता भी तकलीफ उठा रहे हैं। देखिए, प्रदेश में 54 मिनिस्टर सरकार है। सरकार का मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचे और सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को दिलाए। इस उद्देश्य से हम लोग पूरे प्रदेश में, अभी 2 दिन पहले मैं एटा जिले में था, सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि 20,000 लोग जुटे थे एटा। अभी 12 तारीख को मैं फिर पटना जा रहा हूं। बिहार में भी हम लोगों ने अपनी बड़ी पहचान बिहार में भी पैदा कर लिया है और यूपी के 75 जिले, चाहे वो झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, कई इलाका, बुंदेलखंड, चाहे पश्चिम के छोर पे जाइए, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, चाहे किसी इलाके में जाएंगे, 75 जिले में हम लोग टिमटिमा रहे हैं। हम लोग एक ही बात बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के जो योजनाएं चला रही है और जो ताकत हमारे पास है, अभी 2027 तक ये सरकार है। 27 तक तो ये सरकार नहीं जानी है ना, 27 तक तो हम लोग हैं। अभी टाइम लगभग 1.5 साल का। 1.5 साल में हमारे नेता जैसे राजनीति जी रही हैं, माधुरी जी रही हैं, हमारे मृत्युंजय पटेल हों, चाहे उदय जी पटेल जी हों, जो हमारे नेता हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? किसी के साथ कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी जाति का, नेटवर्किंग हम लोग चाहते हैं। आपका नंबर हमारे नेताओं के पास, नेताओं द्वारा वो सूचना आप नेताओं को दीजिए, नेता हमको दें। उदाहरण के तौर पर आम लोगों की समस्या थाना और तहसील 2 ही चीज आ रही है देखने में। अब थाने पर अगर फोन करना है तो आप फोन करोगे तो आपका पावर कमजोर हो गया, इस नाते कि आपने अपना पावर नेता को दे दिया और नेता पावर में हो गया। जैसे हम मिनिस्टर हैं, जनता ने पावर दिया, हम मंत्री बन गए। अब आप फोन करेंगे थाने पर तो दरोगा जी नोटिस में नहीं लेते हैं, जोर से बोलिए, नहीं लेते। लेकिन जब हमको आप बताएंगे, आपके द्वारा हमारे नेताओं को सूचना होगी, जब हम फोन करते हैं तो दरोगा जी के मोबाइल की स्क्रीन पर लिख के आता है मंत्री ओम प्रकाश राजभर। ये पावर प्रदेश सरकार का, ये पावर है। जब फोन जाता है तो आधा मनोबल दरोगा जी का टूट जाता है कि भैया मंत्री जी का फोन आ गया। बोलो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? इसी नाते हम लोग गांव में हर जाति से 2, 4, 5 नंबर कलेक्ट करा रहे हैं कि हमारे नेताओं का नंबर आप रखो, आपका नंबर नेताओं के पास है। कोई बात हो, एक आदमी घबराएगा, 2 आदमी घबराएगा, कोई ना कोई फोन करता, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, थाने जाते जाएगा। इससे हम लोग मदद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज हम लोग चाहते हैं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी के घर कोई बीमार होता है, ऑपरेशन इलाज कराना होता है, वो परिवार टूट जाता है। उसके घर में अगर 25-50 हजार रुपया है तो लगा देता है, फिर सूती रुपया लेता है या खेत रेहन रखता है। ऐसा होता है नहीं? इसके लिए रुपया हम देते हैं, सरकार देती है।
हम 3 पेपर चाहते हैं। सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट जो सरकार का पैसा लेने के लिए अधिकृत है, ऐसे हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो दवाई के ऑपरेशन के खर्चे का, डॉक्टर बना देता आसानी से। तहसील से आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी, 3 पेपर। जो हमारे नेता हैं, इन नेताओं को आप पहुंचा दो, फोन कर दो, नेता हमारा ले लेगा। नेटवर्किंग हम लोग इसी नाते फैला रहे हैं कि आपके यहाँ इस तरह का कोई व्यक्ति आपके गांव में, आपकी रिश्तेदारी में या पड़ोस में कोई है, आपको जानकारी, आपने फोन किया तो हमारा नेता, चाहे मृत्युंजय पटेल हो, चाहे आपके माधुरी जी चली गई, चाहे रमाशंकर राजभर हो, चाहे मोहन जी हो, चाहे कुलदीप जी हो, कोई नेता वो पेपर ले लेगा। और जिस दिन हमारे पास पेपर पहुंचेगा, जब हम दस्तखत जिस दिन करेंगे, जिस तारीख में, 15 दिन के अंदर रुपया हॉस्पिटल पहुंचा कर उस व्यक्ति का इलाज करें। इसकी जानकारी के लिए हम लोग नेटवर्किंग करते हैं कि भाई आपका नंबर अगर हमारे पास नहीं है, हमारे नेताओं के पास नहीं है, तो आप घबराहट में छपटिया के जाते हैं प्राइवेट में, और प्राइवेट में इलाज कराते कराते जब पैसा आपका खत्म हो जाता है, प्राइवेट वाला जान जाता है कि अब इनके पास माल नहीं है, तो कहाँ भेजता है? सरकारी में। तो हम पहले ही सरकारी में क्यों नहीं चले जाते? और हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम सरकार में, पूरे प्रदेश का कोई भी मरीज हो, चाहे आपको मेडिकल कॉलेज भर्ती कराना हो, चाहे लोहिया कराना हो, चाहे पीजीआई कराना हो, चाहे बलराम कराना हो, या बनारस बीएचयू कराना हो, या आजमगढ़ कराना हो, कहीं कराना हो, भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, आप हमारे नेताओं से संपर्क करिए। हमारे तक सूचना आते ही उस मरीज को हम हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। ये काम भी हम करते हैं। अब हमारा आपका संपर्क नहीं रहेगा, आप बताओ हम आपकी मदद कर सकते हैं? तो सरकार अभी 27 तक, 27 के बाद का छोड़ दीजिए, 27 तक जो पावर हमारे पास है, हम 54 लोग हैं मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी के बाद हम लोग 53 मेंबर मिनिस्टर हैं, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास पावर होता है कैबिनेट मंत्री का कि आपके गांव में आने से पहले अगर मैं नोटिस भेज दिया होता कि डीएम को यहाँ आना है, एसपी को आना है, सीओ को आना है, एसडीएम को आना है, जिसको नोटिस भेज देते, हमारे आने से पहले यहाँ आकर के वो हाजिर रहता। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत, जो वोट का पावर है, उस वोट के पावर के बदौलत हम लोगों ने वो हासिल किया। तो इसका लाभ आप उठाना चाहें तो हमारे नेताओं से संपर्क करिए। ये नेता कुछ लेते नहीं है, कुछ देते ही, लेते नहीं। भाई आप बताओ, अगर थाने पर आपने फोन किया, हमने फोन कर दिया, आपकी मदद हो गई, तो आप ही का लाभ है कि नेता का लाभ है? कोई बीमार अगर है, किसी तरह कोई बात है, अगर उसकी मदद हम लोगों ने उसको लाख 2 लाख 4 लाख मदद करा दिया, तो उस व्यक्ति का लाभ है ना। और वो भी पैसा नेता के नहीं आएगा, नहीं आपके घर आएगा, वो पैसा सरकार के खाते से हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल से आपके मोबाइल नंबर पे फोन आते हैं कि आपके हॉस्पिटल में आपका पैसा आ गया है, आप आकर के इलाज करा लो, ऑपरेशन करा लो। ये सूचना हॉस्पिटल जब पैसा भिजवा दे। तो ये 2 काम। तीसरा काम हम लोग एक योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, जो बीमारी हम सबको लगी, वो बीमारी है बिजली के बिल, है कि नहीं? अच्छा, बिजली के बिल से के परेशान हो, हाथ उठाइए। सब परेशान। देखिए, सरकार की योजना आप तक पहुंच नहीं पा रही, जानकारी नहीं हो पा रही। इसी नाते हम सभी लोग, हम 53 मेंबर, कोई सहारनपुर में समझाता है, तो कोई झांसी समझा रहा है, तो कोई बलिया समझा रहा है, तो कोई गाजीपुर समझा रहा है, कोई आजमगढ़ समझा रहा है। हम आजमगढ़ क्यों हैं? हमारी पार्टी से बंटवारा हुआ, हमारी पार्टी भारतीय समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय नेता हैं
उनको एक एक मंडल मिला है। तो ये आजमगढ़ मंडल हमारे जिले में, और आजमगढ़ मंडल में बलिया, मऊ और आजमगढ़, इन 3 जिले की जिम्मेदारी हमारी पार्टी के तरफ से है, और सरकार के तरफ से हमारी जिम्मेदारी सुल्तानपुर जिले की। सुल्तानपुर और गाजीपुर 2 जिले हमको देखना पड़ता है। तो 5 जिले हम सरकार के तरफ से, 2 जिले और अपनी पार्टी की तरफ से 3 जिले, एक मंडल हमारे जिले हैं। तो हम पार्टी के स्तर से भी काम करते हैं और सरकार का जो सिस्टम है उसमें भी हम लोग काम करते हैं। तो अब बिजली के बिल पर हम आते हैं। 18 महीना पहले एक योजना बनी, कानून बना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अभी हम कहते हैं कि आपके गांव में एक भी योजना का लाभ नहीं कोई ले पाया, कोई लिया पता नहीं। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि 2 किलोवाट का सोलर लगाएंगे, 1,35,000 रुपया लगेगा। अब आप कहेंगे कितना रुपया कहाँ है, सवाल पैदा होता है। 1,35,000 में 90,000 रुपया छूट भारत सरकार और प्रदेश सरकार, 60,000 भारत सरकार और 30,000 प्रदेश सरकार दे रही है। 90,000 छूट। 3 किलोवाट का लगाएंगे तो 1,08,000। हम 2 किलोवाट पर उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, 45,000 रुपया 10 साल में देना, मासिक किस्त उसकी बनती है और 10 साल में देना है। अब आपको होगा कि ये लगेगा कैसे। 5 पेपर लगते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, सिंगल, डबल नहीं, सिंगल, पासपोर्ट साइज की फोटो और आपका मोबाइल, इतना इसमें लगता है। अब आप जाएंगे कहाँ, ये पेपर लेके कहाँ जाएंगे। आप जैसे हमारे मृत्युंजय पटेल जी, इन्हीं को उपलब्ध कराइए, कहीं मत जाइए, इन्हीं को उपलब्ध कराइए जो एजेंसी नामित है। अभी हम लोगों ने कैंप लगाया था पिछले महीने 3 तारीख अतरौलिया में, तो संजोग से रात भर बरसात हुई, दिन भर बरसात हुई, फिर भी 256 लोगों ने फार्म अप्लाई कराया। अब उनका लगने जा रहा है, तो आप पेपर खाली इनको उपलब्ध करा दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद बैंक से आपको फोन आएगा, आप बैंक वाला जो बताता करते जाइए, पैसा मत दीजिए किसी को जब तक हम लोगों से संपर्क ना हो। पैसा आपका नहीं लगना। अब जैसे बिजली का बिल का मीटर लगा है आपके घर में, तो सोलर पैनल जब आपके छत पर लगेगा तो उसका भी मीटर लगेगा। बिजली वाला मीटर बताएगा कि आपने 1 महीने में 600 रुपया बिजली जलाई, खर्च किया। इधर सोलर पैनल वाला मीटर बताएगा कि 800 रुपए की बिजली पैदा होगी, तो 600 वो कट जाएगा, 200 रुपया बच। अब ये 200 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा, आपको पता नहीं होगा। जैसे मोबाइल से रुपया आप ट्रांसफर करते हैं ना, गूगल पे करते हैं, कुछ लोग चलाते हैं, उससे क्या है कि वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वो पैसा सीधे आपके खाते में चला जाएगा 200। अब जैसे कि 45,000 रुपया 10 साल की किस्त बन गई, 300 महीना, अब 200 रुपया हुआ आपका बच गया। वो उसमें आप चाहो तो उससे जमा कर दो, चाहे तो अपने घर से जमा कर दो। अगर आप नहीं जमा करते तो उसी में से वो कटता भी जाएगा, ये भी बात। वो 200 रुपया कट गया, आपको 100 रुपया लगा। हमको अंदाजे कि जब तक मिट्टी का तेल मिलता था तो कोई घर ऐसा नहीं था कि जिस घर में 200, 400, 500 का मिट्टी का तेल खरीद के आता है। ऐसा है कि नहीं? मिट्टी का तेल बंद हुआ, सरकार की मंशा हुई कि हम बिजली आपको 24 घंटा देने की स्कीम लेके आए हैं। अभी हम नहीं कहते कि हम दे रहे हैं, लेकिन हम जो स्कीम लेके आए हैं
आपके छत पर सोलर पैनल लगाकर हम आपको फ्री बिजली देने के लिए एक योजना लॉन्च हुई है। उसका लाभ लेना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं तो पेपर उपलब्ध कराइए नेताओं को। इसी नाते हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि अगर किसी को हो कि हम किससे मिलने जाएं तो हमारे जो नेता हैं उन्हीं से आप मिल लो। वो हम संपर्क बना दिए सीधे दिल्ली तक। जिस एजेंसी ने सोलर पैनल लगाने का देश में ठेका लिया, प्रदेश में ठेका लिया है, उस एजेंसी को मैंने बुलाया था 3 तारीख को पत्रौलिया में। पूरी टीम के साथ आए थे। उन लोगों ने हमसे कहा कि नेताजी आप तो बहुत बताए थे। हमने कहा यार देखो रात से बरसात हो रही है, अभी लगातार बरसात हो रही है, कैसे तुम लोग आए? अब लोग तो बेचारे कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल, कोई साइकिल से कैसे आएगा? फिर भी करीब 1500 लोग गए थे। कोई वैसे ही चला गया, कोई पेपर लेके, कोई आधार कार्ड लेके चला गया, कोई अपनी फोटोइया लेके चला गया, पूरा पेपर लेके लोग नहीं गए। जिसका कारण रहा कि 256 लोग कंप्लीट पेपर दिए और उनका फॉर्म भरा गया। तो इसका भी लाभ अगर आप लोग लेना चाहें तो हमारे नेताओं से संपर्क करिए, यही आपका सब काम करा। अभी हम लोगों ने 6 महीना पहले एक कानून आया बनाने के लिए, एक उद्योगपति को 500 करोड़ रुपया बिना ब्याज का उद्योगपति को ऋण देने का बैंक से। मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी 2 लाइन इसमें और जोड़िए। उन्होंने कहा कौन सी बात? हमके देखिए 25 करोड़ आबादी में सबको नौकरी हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर 500 करोड़ रुपया एक उद्योगपति को बिना ब्याज का दे सकते हैं तो हम नौजवान जो बिजनेस करना चाहे, रोजगार करना चाहे, 5 लाख रुपया बिना ब्याज का हम उसको दिलाने का काम करते हैं। और कैबिनेट से कानून पास हुआ, नाम रखा गया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। अब सरकारी बैंकों से जो लोग लोन लेना चाहे अब लेके कारोबार करना चाहे कर सकते हैं। और जो बैंक वाला लोन न दे, संपर्क करिए नेताओं से, हमको बताइए, या तो उसको नौकरी करेगा नहीं तो लोन देगा। तो ये बात तो होती है। जब सरकार का डंडा चलता है तो जानते हैं क्या होता है, या तो काम करे नहीं तो सस्पेंड होकर घर जाए। तो ये बात तो होती है। तो ये चीजें हम लोग आपके बीच में लेकर के घूम रहे हैं कि इन सब चीजों का लाभ अगर आप लेना चाहें। अब जैसे आप यहाँ के गाँव हमारे पंचायत सहायक बैठे हैं, ज्योति राजभर, इनको काम दिया गया, इनको अपने पूरे गांव में सरकार ने इनको कंप्यूटर दिया। कंप्यूटर मिला है ना, बैठ जाइए। इनको कंप्यूटर मिला है, सरकार ने घर बना के दिया है कि उसी में बैठो, कुर्सी दिया है, आपको भी बैठने की कुर्सी दिया है। आप जाओ, आप अपने पंचायत सचिवालय में जाओ, आपको किसी तरह का, चाहे पेंशन का फॉर्म भरना हो, चाहे किसी तरह का फॉर्म ऑनलाइन भरना है तो ज्योति जी भर देंगे, सरकार की तरफ से है। आप जाओगे जनसेवा केंद्रों पर 100 रुपया मांगेंगे, 5 रुपया लेंगे, 5 रुपया 30 रुपया सर, 30 रुपया। अब 70 रुपए का लाभ है ना। तो सरकार का मंशा है कि जो आपका नुकसान हो रहा है उसको बचाने का। तो यहाँ अब आपको विभाग की बात हम थोड़ी करी। गांव में हम लोग देखते हैं तो अक्सर गांव में नाली बनाने का अगर रास्ता नहीं है तो जिसके घर किसी बेटे की शादी होती, बहू आ गई तो अपने दरवाजे पर ही, गरीब कमजोर आदमी है भाई, तो दरवाजे पर गड्ढा खोद देता है, अब घर का पानी उसी में इकट्ठा करता है। ऐसा देखे होगी नहीं? इसके निदान के लिए सरकार पैसा, हम खुद पैसा देने को तैयार। हमारे विभाग के अधिकारी पीछे बैठे हैं, अनिल जी खड़ा हो जाइए, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। ये लोग रुपया देने के लिए तैयार है, कोई ले ही नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पैसा वापस चला जाएगा, मार चाहते आते पैसा वापस चला जाता है। इस तरह से हम लोग गाँव तक जानकारी दे रहे हैं कि आपके गांव में ऐसे अगर लोग हैं तो सोख्ता सरकार पैसा अपने पैसे से बनवा रही है। आपके घर के सामने 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 8 लोग, जितने लोग गड्ढा खोद करके ईंटे से चुनाई सरकार कर देती है, ऊपर से लिंटर हो जाता है, आपके घर की पाइप उसमें जोड़ दिया जाता है। जो आपके दरवाजे पर पानी इकट्ठा होता है, मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी होती है, वो भी समाप्त हो जाएगी। सरकार की मंशा है स्वच्छता की तरफ आपको ले जाना, आपके गांव में गंदगी न रहे। इसके लिए हम गांव में स्वच्छता भी बनाकर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए रुपया हम देने के लिए तैयार हैं। जो लोग लेना चाहें
आप ज्योति के यहाँ खाली ऑनलाइन फॉर्म करा दो कि मुझे स्वच्छता की जरूरत है, पूरा डिटेल वो चढ़ा देंगे और 2 दिन के बाद अधिकारी टाइम पे आ जाएंगे और चेक कर लेंगे और अधिकारी आएंगे, आपको खुदवा करके गड्ढा बना करके फिट करके पाइप मिला के वो चले जाएंगे, आपको कुछ लगना नहीं है। जैसे कहावत है कि यान का आटा यान के घी शंख बजाना बाबा जी, ऐसे है ना कोई। तो वैसे सरकार का रुपया बीमारी तो हाथ ठीक होता कि सरकार का ठीक होता। सरकार का सपना साकार हो रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सपना सोचा था आजादी के साथ साथ दूसरी आजादी स्वच्छता की सोचा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, उनके सपने को साकार करने के लिए पंचायती राज विभाग आपके गांव से गंदगी दूर करके स्वच्छता कायम करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस नाते हम लोग घूम करके मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि विभाग हमारे पास होने के नाते पंचायती राज थोड़ा और जिम्मेदारी है। जिसके घर में शौचालय नहीं है, हम 12,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में सहयोग कर लीजिए। हम 12,000 रुपया आप ज्योति के यहाँ जाके ऑनलाइन करा दीजिए, हमारे अधिकारी आएंगे और आकर के वो आपको जो है जांच कर लेंगे और 2 किस्तों में पैसा आपके अकाउंट में भेज देंगे। कुछ आप लगा लो, कुछ सरकार दे रही है, आप बना लो शौचालय। इन चीजों की जानकारी हम लोग गाँव-गाँव घूम के देते हैं। आप बताओ ये काम हम लोग अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है। तो इस योजना की जानकारी और आसपास जो लोग नहीं आए हैं उनको भी इसकी जानकारी हो। जो लोग भी इसका लाभ लेना चाहें ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ लें, क्योंकि देखिए पैसा वापस चला जा रहा है। आप तक जानकारी न होने की वजह से हर स्कीम का पैसा वापस चला जा रहा है। अब जैसे आप यहाँ अगर कोई चक्रोट बनाना है, नाली बनानी है, हरंजा बनाना है, आरसीसी लगानी है, कोई संपर्क सूत्र न होने की वजह से पैसे वापस चले जाते हैं। आपको पता नहीं होता है। हम लोग तो चूंकि सरकार में है, मार्च आता है तो क्लोजिंग चालू होता है, तब उस समय लेखा जोखा होता है, क्या पैसा खर्चे नहीं हुआ तो कहीं वापस, फिर वही पैसा आपका आता है, फिर साल भर काम होता है, नहीं खर्च होता, फिर वापस जाता है। तो ये क्रम अनवरत लगा। इस नाते हम लोगों की कोशिश हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है इस योजनाओं का लाभ लीजिए। किसी बात को लेकर के गर्मी में थोड़ा तकलीफ आप लोगों को भी दे रहे हैं, हम लोग भी तकलीफ उठा रहे हैं। यही हम लोगों का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के हम यही नहीं, हम तो पूरे देश में इस आंदोलन को फैलाते हैं। चाहे आप पंजाब जाएंगे और नहीं तो आप अपने गूगल पर, अपने मोबाइल के गूगल पर खाली हमारा नाम पूछिए या राजभर पूछिएगा तो कम से कम 1000 वीडियो मिलेगा। 1, 2, 3, 4 वीडियो देखते देखते आपका खून गर्म हो जाएगा। खाली वीडियो देखेंगे तो हम इस नाते जाने जाते हैं कि हम बात सही करते हैं और सच्ची बात थोड़ा कड़वी होती है। इसी नाते लोग कहते हैं कि यार ये बहुत ऐसा लेता है कि बहुत कड़ा बोलता है। हम कड़ा कौन सी बात बोले, सच तो आप बताओ, कोई गलत बात हम बोल रहे हैं? हम सही बात आपको समझा रहे हैं। और नेताओं की तरह नहीं कि नेता आते हैं हम लोगों को पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी आठ, लेकिन हम भाई नहीं, हम पढ़ाते हैं पाठ 16 दूनी 32। हमारा ये फार्मूला है, यही हम पढ़ाते हैं, यही समझाते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। देखो अगर ध्यान पढ़े लिखे लोगों, आपसे भी कहूंगा कि निचली पायदान पे जिनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको भी प्रेरित करो। देखो लोग कहते हैं पैसा नहीं है, हम कहते हैं पैसे की कहाँ कमी है। यहाँ जितने लोग हम लोग हैं, आप बताओ कि सबके घर तो मोबाइल है, मोबाइल तो सबके घर में है ना। और जिसके घर की मोबाइल का रिचार्ज 5 घंटे खत्म हो जाए तो उस व्यक्ति को पागलपन पकड़ लेगा। बोलो ऐसा होता नहीं होता? 5 घंटे में पागलपन, और फिर उसको रिचार्ज करा देता है व्यक्ति तो पागलपन दूर हो जाता। ठीक उसी तरह जब आपको मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए पैसा मिल सकता है, आपके घर में जो बेटा बेटी है उसको शिक्षा के प्रति रिचार्ज करा दो, तेरा जीवन सुधार करके रखेगा। ये
इस बात को गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी सहित तमाम महापुरुषों ने इसी बात को कहा है कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह कर करके ठोकर खाता है। साथियों, इसी नाते हम लोग आप लोगों को बार बार समझाते रहते हैं कि शिक्षा रूपी जो दूध है वो शिक्षा रूपी दूध शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। आज हम पिए नहीं होते शिक्षा रूपी दूध तो हम भी कहीं ट्रैक्टर पर मटिया लाते। सही बता रहे हैं। अभी हमारे बीच में लोगों को पता नहीं है, हम बहुत गरीब परिवार से निकले, मड़ई से निकले। हमारे यहाँ विरासत की राजनीति नहीं। अब जैसे विरासत में मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, ये लोग चम्मच का वो चानी वाला चम्मच से दूध पी के निकले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मड़ई में से निकला हूँ और धीरे धीरे संघर्ष करते करते आज राजनीति में ओम प्रकाश राजभर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर की चर्चा। तो संघर्ष के बल पर हम यहाँ तक आए हैं। इसी नाते हम किसी को जोड़ते हैं, चाहे कोई हो। हम तो बात कहता हूँ कर्रा, अब गोली चले चाहे, हमारी बात बहुत साफ। तो इसी बात के साथ आगे भी कार्यक्रम अभी हम लोगों के 3-4 गांव में इसी तरह लगा है भैया। तो